प्राणायाम साधना करवाने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ संगठध्वम संवध्वम की अवधारणा को चरितार्थ करके आगे बढ़ने वाले भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय श्री ललित गुप्ता जी, जो अनेक वर्षों से भारतीय योग संस्थान की सेवा में लगातार सेवारत है और अपने जो हमारे अधिकारी हैं, साधक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको एक ही संदेश देते हैं कि मन विमल तू जलता जा, अज्ञान तिमिर को छलता जा, महामानव वही जो दुख दूसरों के बाटे, जग में प्यार के दीप जलाता जा, मन विमल तू जलता जा। श्री ललित गुप्ता जी। आप सभी का इतने सुंदर आयोजन और आपके उत्साह और उमंग को देखकर एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा ले, और तालियां इतनी जोरदार हो कि वेगस नर्व हमारी एक एक एक्टिवेट हो। तालियां जो घरों में सो रहे हैं, जो स्टेडियम के बाहर है, उन तक जानी चाहिए। शांत। हमने अपने आसन से शरीर को स्थिर बनाया, लचीला बनाया। आइए प्राणायाम से प्राण का विस्तार शरीर के सभी अंगों में करेंगे। आसन शरीर की साधना है, प्राणायाम मन की साधना है और ध्यान चित्त की साधना है। प्राणायाम से मन शांत, एकाग्र एवं अंतर्मुखी बनता है। वास्तव में प्राणायाम परम तप है। प्राणायाम दो शब्दों से बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण संसार की सबसे ताकतवर ऊर्जा है। इसे कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कहते हैं। वास्तव में पैसे वाला धनी नहीं है, प्राणवान व्यक्ति ही असली धनी है। और वो प्राण की उपासना ईश्वर की सच्ची उपासना है। प्राणायाम इसका सबसे सरल साधन है। प्राणायाम की नित्य साधना से हम प्राणवान बनते हैं। आइए सजगता के साथ प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे जो दो आगे शिक्षक जो है आप लोगों को प्रदर्शन दे रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं और अल्टरनेटिव ब्रीदिंग भी कहते हैं। अल्टरनेटिव ब्रीदिंग। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ सीधा का अर्थ नासिका का दायां छिद्र और उल्टा का अर्थ नासिका का बायां छिद्र है। इसको प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। पद्मासन लगाएं। जो पद्मासन लगाकर करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अदरवाइज जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो किसी भी आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, ये अंगूठा और उंगली मिली हुई, तीनों उंगलियां सीधी और हथेली का पृष्ठभाग जहां घुटना मुड़ता है वहां पे रखें। अब दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। ये जो प्राणायाम मुद्रा, दायां अंगूठा दाई नासिका पर और दाएं हाथ की पहली दो उंगलियां मोड़कर अंगूठे के मूल पे लगा लें और तीसरी और चौथी अनामिका और कनिष्का वो जो है नासिका के बाईं तरफ रखें। अब दाएं अंगूठे से दाईं नासिका छिद्र को बंद करें और बाईं तरफ से गहरा और लंबा श्वास भरें। इसको बंद करें और दाईं से बाहर निकाल दें। फिर दाईं से भरें, बाईं से निकालें।
ये क्रम लगातार आपने करते जाना है। ध्यान हमारा श्वास क्रिया पर, पूरा ध्यान श्वास क्रिया पर होगा। जितनी देर में हमने श्वास भरा है उतनी ही देर में श्वास को बाहर निकालें। श्वास गहरा, लंबा और लयबद्ध हो। कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। जो टीचर हमारे आए हुए हैं बच्चों को कंट्रोल करेंगे और उनको प्राणायाम खुद भी करें और करवाएं भी। टीचर ध्यान देंगे। जब हम बाएं से श्वास भरते हैं तो हमारा चंद्र स्वर प्रभाव में आता है, शरीर को शीतलता मिलती है। जब हम दाएं से श्वास भरते हैं तो हमारा सूर्य स्वर प्रभाव में आता है, शरीर को गर्मी पैदा होती है। जब लगातार इस क्रिया को करते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव में आती है। समत्वम योग उच्चते। भगवान श्री कृष्ण ने योग की डेफिनेशन गीता में दी है, समत्वम योग उच्चते। समता में रहना योग है, और वो जो समता जो आती है वो इस क्रिया से आती है। लगातार करते जाएं। इस क्रिया से हमारी संपूर्ण नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं, मन की चंचलता रुकती है, मन शांत व एकाग्र बनता है, शरीर में गर्मी और ठंड का संतुलन बनता है, तनाव चिंता खत्म होती है। पित्त जो है ज़्यादा बनता है, उसको शांत करने के लिए ये प्राणायाम रामबाण का काम करता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, जीभ को जो है बाहर निकालें और जीभ को साइड से मोड़ लें। जीभ पूरी बाहर निकालेंगे और उसकी नालिका बना लें। बीच में से मोड़ करके नालिका बन जाएगी। अब धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। पूरा श्वास भरने पर जीभ को अंदर करें और मुंह बंद करें। श्वास को अंदर रोकें। जब श्वास ना रुके तो नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। ये एक आवृत्ति हुई, इसकी जो है 2 आवृत्तियां और करेंगे। जीभ की नालिका बनानी है, श्वास को भरना है ताज़ा ऑक्सीजन, और फिर उसको रोकना है और नासिका से बाहर निकालना है। अपच, पित्त के रोग, बदहजमी और ये हाई बीपी रोगियों के लिए रामबाण है। भूख और प्यास इससे नियंत्रित होती है। जब गर्मी ज़्यादा और पानी ना मिले तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर लें, प्यास आपके कंट्रोल में आएगी। बहुत सुंदर प्रयास सभी का, करते जाएं लगातार। शांत, हाथ नीचे, और जो ये क्रिया की है शीतली प्राणायाम उसको अनुभव करें। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम के अंदर हम भौरे की समान गुंजन करते हैं, इसलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इसके 2 चरण में करेंगे। पहले करेंगे हम ब्रह्मांजलि मुद्रा के साथ, फिर सन्मुखी मुद्रा के साथ। ब्रह्मांजलि मुद्रा बनाएं। बाएं हाथ की हथेली पेड़ों के नीचे, दाईं ऊपर, कमर गर्दन सीधी। नासिका से गहरा श्वास भरें और भौरे की गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालते जाएं। आगे के कई साथियों ने ब्रह्मांजलि मुद्रा नहीं लगा रखी है, ब्रह्मांजलि मुद्रा लगाएं। ध्यान हमारा श्वास क्रिया पर। भौरे की गुंजन करने से हमारा जो नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क के ऊपर सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, पॉजिटिव विचार बनते हैं, नेगेटिव विचार हमारे खत्म होते हैं। लगातार करते जाएं, लगातार पूरा ध्यान हमारा श्वास क्रिया पर। भंवरे की जो गुंजन, वाइब्रेशन हो रही है, उस पर हमारा ध्यान होगा।
शांत। अब इसको हम सन्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। दोनों हाथों की पहली उंगली आंखों पर रखें, आंखों पर आवाज के साथ चलेंगे। दूसरी उंगली नासिका के दाएं और बाएं। तीसरी उंगली होठ के ऊपर, चौथी उंगली होठ के नीचे। दोनों अंगूठे जो है ये सन्मुखी हमारी मुद्रा बन गई। दोनों अंगूठे कानों में श्वास भरें और भंवरे की गुंजन लगातार करते जाएं। करते जाएं लगातार। मन जल्दी एकाग्र बनता है इस क्रिया से। स्वर तंत्र हमारा सबल बनता है, वाणी में मधुरता आती है। डर, भय, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष ये सब खत्म होते हैं और मन ध्यान करने के लिए एकाग्र हो जाता है। बहुत सुंदर प्रयास सभी करते जाएं लगातार। ध्यान हमारा श्वास क्रिया पर जो गुंजन हो रही है उस पर ध्यान होगा। अंतिम आवृत्ति में दोनों अंगूठे कान से निकाल के वाइब्रेशन करते हुए वापिस आएंगे। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और इस शांत मुद्रा को अनुभव करें। जो ये क्रिया आपने इतनी शानदार की है और बड़ी ही प्रभावशाली की है, इसको अनुभव करें। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।